नमस्ते दोस्तों। आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान इतिहास के स्रोत, यानी कि राजस्थान इतिहास के स्रोतों में काफ़ी बुकें, साहित्य आदि आते हैं और इसके अंदर शिलालेख भी आते हैं। तो आज हम शिलालेखों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे कि ब्रह्मण माता का अभिलेख कहाँ प्राप्त होता है, छोटी सादरी प्रतापगढ़ में प्राप्त होता है। इसी प्रकार किसी भी अभिलेख का पहला क्वेश्चन ये होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। दूसरा, अभी वीडियो तथा लैब असिस्टेंट में एक क्वेश्चन आया था कि भाई घड़ियाला अभिलेख का भाषा क्या है, तो उसकी भाषा है संस्कृत। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या जानकारी दी गई है, राजस्थान के इतिहास के बारे में उसके अंदर क्या जानकारी दी गई है, उसके बारे में हम अपन से क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है उसका रचयिता या शिल्पी कौन है। तो इन क्वेश्चनों को अपन लेंगे तथा इन्हीं के आधार पर अपन आगे बात करते हैं। पहला अभिलेख आता है अपना गोसुंडी का अभिलेख। पहला अभिलेख आता है अपना गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? चित्तौड़गढ़, नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। गोसुंडी अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसके बारे में अपन पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। यह है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख। कहां से प्राप्त होता है इसके बारे में जानकारी पूछते हैं, तो वो है नगरी चित्तौड़गढ़। नगरी जो कि पुराने मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है, मध्यमिका नगरी, तो वो है मध्यमिका नगरी की नगरी चित्तौड़गढ़। नगरी चित्तौड़गढ़ से ये प्राप्त होता है। तथा इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा है संस्कृत। इसकी भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका दूसरा नाम है हाथीबाड़ा शिलालेख। कौन सा शिलालेख? हाथीबाड़ा शिलालेख। इसका दूसरा नाम है हाथीबाड़ा शिलालेख। कभी कभी ये नाम भी आ जाते हैं एग्जाम में भाई कि इनका हाथीबाड़ा शिलालेख के नाम से किस अभिलेख को जाना जाता है, तो वो है गोसुंडी का अभिलेख। हाथीबाड़ा शिलालेख के नाम से जाना जाता है। अब आगे वाला अपन क्वेश्चन में बात करते हैं, इसके अंदर जानकारी क्या मिलती है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान में भागवत धर्म के बारे में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। भागवत या वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी राजस्थान के किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो वो अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख। इससे राजस्थान में सबसे पहले भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। भागवत या अपन कहते हैं वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है गोसुंडी अभिलेख से। तथा इसके अंदर आगे की जानकारी यह है कि इसमें वासुदेव के बारे में बताया गया है। तो वासुदेव की मान्यता, वासुदेव की मान्यता तथा इसमें एक अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? एक अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी इससे मिलती है। ये जानकारियां मिलती है गोसुंडी अभिलेख से। एक बार वापस देख लीजिए गोसुंडी अभिलेख में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है, नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और हाथीबाड़ा शिलालेख के नाम से भी इसे जाना जाता है। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रचार के बारे में राजस्थान में सबसे पहले जानकारी मिलती है। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। और एक है वासुदेव की मान्यता अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी हमें जानकारी गोसुंडी शिलालेख से प्राप्त होती है। इससे हम आगे बढ़ते हैं, आगे के शिलालेखों के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा शिलालेख आता है हमारे पास, वो है नानसा यूप स्तंभ लेख। ये भी काफी पुराना शिलालेख है। दूसरे नंबर पर आता है नानसा यूप स्तंभ लेख। दूसरा आता है नानसा यूप स्तंभ लेख। नानसा यूप स्तंभ लेख, ये कहां से प्राप्त होता है? पहला बात ये है कि कहां से प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है नानसा गांव है भीलवाड़ा के अंदर, नानसा गांव भीलवाड़ा, यानी ये हमें भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होता है। इसके बाद इसके अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है? इसके अंदर
इसके अंदर हमें षष्ठी रात्रि यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से? षष्ठी रात्रि यज्ञ, यानी कि 6 रातों में संपन्न हुआ यज्ञ, षष्ठी रात्रि यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। षष्ठी रात्रि यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी बात क्या है इस नालसा युग स्तंभ लेख की? इसके अंदर ऊपरी पंक्तियों में, ऊपरी भाग में 6 पंक्तियां वर्णित हैं तथा इसी के नीचे वाले भाग में 11 पंक्तियां वर्णित हैं। और ये एक गोलाकार आकृति का है, इसे ऐसे याद रख सकते हैं, गोलाकार आकृति में एक स्तंभ के रूप में प्राप्त हुआ है। नालसा गांव भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ। षष्ठी रात्रि यज्ञ में इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें, षष्ठी रात्रि यज्ञ के बारे में। और ऊपर 6 पंक्तियां तो नीचे 11 पंक्तियों में वर्णित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन इसकी इस अभिलेख का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसकी स्थापना सोम के द्वारा की गई थी। शक शत्रुघ्न के काल में सोम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ठीक आपने पढ़ लिया नालसा युग स्तंभ लेख और गोसुंडी अभिलेख। आगे अपन बात करते हैं, तीसरा अभिलेख है बड़वा अभिलेख। बड़वा कहाँ स्थित है? आप कमेंट में जरूर बताएं बड़वा कहाँ स्थित है। पहले अपन बात करते हैं आगे। तीसरा अभिलेख है बड़वा अभिलेख। तीसरा है बड़वा अभिलेख। बड़वा कहाँ स्थित है? बड़वा स्थित है बारां के अंदर। बड़वा कहाँ स्थित है? बारां। तो यानी बड़वा अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बारां से प्राप्त होता है। इसके अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है? इसके अंदर अपन जानकारी मिलती है कि इसमें त्रिरात्रि यज्ञ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। त्रिरात्रि यज्ञ, त्रिरात्रि यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। इसे त्रिरात्रि यज्ञ करवाने वाले कौन थे? 3 भाई थे। पहला नाम है उसका बलवर्धन, बलवर्धन। दूसरा है बलसिंह और तीसरा है सोमदेव। इन तीनों भाइयों के द्वारा त्रिरात्रि यज्ञ का संपन्न करवाया गया था। बड़वा अभिलेख में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है संस्कृत। अभी तक अपन ने जितने भी अभिलेख पढ़े हैं, तीनों गोसुंडी अभिलेख, नालसा युग स्तंभ लेख और बड़वा अभिलेख, सभी की भाषा क्या है? संस्कृत। संस्कृत भाषा में यह लिखा गया है। तो ये थे 3 अभिलेख अपन ने पढ़ लिए हैं। इससे अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके अंदर एक चीज और है कि भाई इसी के पास में एक दूसरा अभिलेख, उससे हमें एक व्यक्ति है धनत्रात, उसका व्यक्ति का नाम है धनत्रात। इसके द्वारा एक यज्ञ करवाया गया था। उस यज्ञ का नाम है अप्तो यज्ञ, अप्तोयाम यज्ञ, सॉरी अप्तोयाम यज्ञ। तो अप्तोयाम यज्ञ के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है? अप्तोयाम यज्ञ के बारे में हमें जानकारी मिलती है बड़वा अभिलेख से। अप्तोयाम यज्ञ क्या होता है? ऐसा यज्ञ जो एक पूरे दिन चलने के बाद दूसरे दिन तक जो चलता है उसे अप्तोयाम यज्ञ कहा जाता है। तो यह यज्ञ कहां पर संपन्न हुआ था? बड़वा अभिलेख में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है 12 में। आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। आगे का अभिलेख है ब्राह्मण माता का अभिलेख। उससे पहले अपन एक अभिलेख और पढ़ लेते हैं, वो है गंगधार अभिलेख। चौथा अभिलेख अपने पास आता है गंगधार अभिलेख। गंगधार अभिलेख कहां प्राप्त हुआ है? गंगधार अभिलेख प्राप्त हुआ है हमें झालावाड़ से प्राप्त होता है गंगधार अभिलेख। झालावाड़ में एक गांव है जिसका नाम है गंगधार, वहां से प्राप्त होता है झालावाड़ में प्राप्त होता है गंगधार अभिलेख। इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें हमें जानकारी मिलती है कि विश्वकर्मा, राजा विश्वकर्मा का मंत्री था मयूराक्ष, उसके द्वारा एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। विश्वकर्मा का जो मंत्री था, विश्वकर्मा के मंत्री थे, उनका नाम था मयूराक्ष। इनके द्वारा एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया था? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये हमें जानकारी मिलती है गंगधार अभिलेख से। और इसमें एक जानकारी और मिलती है 5वीं शताब्दी में सामंती व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। सामंती व्यवस्था के बारे में
सामंती व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। सामंती व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो अपन ने 4 अभिलेख पढ़ लिए हैं, गोसुंडी अभिलेख, नानसा युग स्तंभ लेख, बड़वा अभिलेख और गंगदार अभिलेख। आगे अपन पढ़ते हैं ब्राह्मण माता का अभिलेख। ब्राह्मण माता का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था, ये आप कमेंट में जरूर लिखें। ब्राह्मण माता का काफी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ब्राह्मण माता अभिलेख कहाँ स्थित है, ये इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। 5वां है ब्राह्मण माता का अभिलेख। ब्राह्मण माता का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। कहाँ प्राप्त हुआ है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है। आपको पता है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में आता है तथा बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। तो ब्राह्मण माता का शिलालेख में काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उत्कीर्ण यानी इसका रचयिता कौन है और शिल्पी कौन है, इसके बारे में हमसे पूछा जाता है। तो इसका रचयिता है ब्रह्मसोम। इसका रचयिता कौन है, वो है ब्रह्मसोम। और इसको उत्कीर्ण किया था पूर्वा के द्वारा। उत्कीर्ण किसके द्वारा किया गया था, पूर्वा के द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। तो ये अपन ने कुछ अभिलेख पढ़े हैं और इसी अभिलेख में यह भी जानकारी मिलती है कि भाई कि 5वीं शताब्दी में जिस प्रकार हमें गंगदार अभिलेख से जानकारी मिलती है, उसी प्रकार इसमें भी 5वीं शताब्दी में सामंती व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है, सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये थे 5 अभिलेख अपन ने पढ़े हैं, काफी महत्वपूर्ण अभिलेख है। इनमें आप इनको याद रखें जरूर। रचयिता कौन था इसका, ब्रह्मसोम तथा उत्कीर्ण किसने किया था, पूर्वा ने उत्कीर्ण किया था। थैंक यू सो मच। आगे भी इसके वीडियो आते रहेंगे।